रात के 8 बज चुके हैं और देश नहीं झुकने देंगे आज सीधे यूक्रेन बॉर्डर। जी हाँ, यूक्रेन बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में जो भारतीय फंसे हुए हैं खार्किव से या कीव से, उन सबको लाया जा रहा है पोलैंड में। और यहां से 24 घंटे में, ध्यान रखिएगा जो बताने जा रहा हूं, 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंच रही है। लेकिन मैं आज की जो खबर है वो आपको बताऊं, उससे पहले एक बार पीछे 3 झंडे देख लीजिए, क्योंकि ये बता रही हैं चीजें, ये तस्वीरें देखिए। सबसे आगे यूक्रेन का झंडा है, बीच में पोलैंड का और एक तरफ यूरोपियन यूनियन का झंडा। ये तीन, एक सॉलिडेरिटी है पोलैंड में यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के साथ खड़े होने को लेकर, यूक्रेन के पक्ष में। एक और चीज जरूरी, जब हम यहाँ पर पहुंचे, हम जब टैक्सी हमने ली, हम लोगों से मिले, तो तमाम टैक्सीज में, पोलैंड में टैक्सीज में यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। जितनी भी टैक्सीज यहाँ पर ली हमने, होटल्स के बाहर, यहाँ बॉर्डर के बाहर, कहीं पर भी आप चले जाइए, यूक्रेन का झंडा आपको नजर आएगा। क्योंकि देखिए, डर इस चीज का है, इस चीज को समझिए, देश नहीं झुकने देंगे में, कि रूस यूक्रेन युद्ध क्या महायुद्ध में तो नहीं तब्दील हो पाएगा, कहीं हो जाएगा, परमाणु अध्याय तो नहीं शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज एक खबर और आगे बढ़ी, जब स्वीडन ने दावा किया कि रूस के जो लड़ाकू विमान है वो उसने स्वीडन के एयर स्पेस का वॉयलेशन किया। ये स्वीडन की तरफ से दावा किया गया। ब्लैक सी में ताकतवर नेवी को तैनात कर दिया है रूस ने। मतलब अभी रूस के बाकी देशों के साथ भी टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। रूस की जो यूरोप के बाकी देशों के साथ भी एक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया, 6000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। एक और दूसरी बड़ी चीज, जल्दी से एक बार में, क्योंकि एक बड़ी खबर भी मुझे इस वक्त मिल रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों को अगर बचना है तो वो यहां से चले जाएं। इस बीच एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। एक बार फिर से बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन। और अच्छी खबर यह भी है कि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि मतलब हालात हो सकता है सुधरे और चीजें थोड़ी बेहतर हो। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले दौर की शांति वार्ता बेलारूस में हुई, जो लगभग बेनतीजा रही थी, उसका कुछ भी हल नहीं निकला था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की जो बातचीत है वो अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, रूस और यूक्रेन के बीच। क्योंकि दोनों का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। ज़ेलेंस्की पहले साफ कर चुके हैं कि वो झुकने वाले नहीं है, और रूस कह रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है। तो मतलब यूक्रेन झुकेगा नहीं और रूस रुकेगा नहीं। इस बीच ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया था जब यूरोपियन यूनियन में कि 1-1 इंच के लिए मतलब अपनी जमीन वो नहीं देंगे। हम इस वक्त पोलैंड में, मेरे साथ अशोक सज्जनहार जो कि एम्बेसडर रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मेरा सीधा सा सवाल, इस बातचीत से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है क्या? क्योंकि पहले दौर की बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, अब लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव संकेत, कोई राहत की खबर आ सकती है क्या? एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। देखिए, पहली जो मुलाकात हुई थी तो उसमें किसी नतीजे की आशा नहीं थी, प्रत्याशा नहीं थी। जो वहाँ पर पहली मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को परखने के लिए उनके भाई टेस्ट वाटर्स करते हैं, जो अपनी बिल्कुल जो भी डिमांड है, सबसे ऊंची डिमांड बताते हैं दोनों साइड, और देखते हैं, जो समझने के प्रयास करते हैं, जो उनका वो किस तरफ, उनके क्या बॉटम लाइन क्या है, नीचे वो किस तक जा सकते हैं। और दूसरी मुलाकात में थोड़ा, जिसे कहते हैं, बिजनेस की बातें होंगी, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज की बातें होंगी। तो परंतु अभी हम देख रहे हैं जो हमले बहुत तेज हो गए हैं, जैसे आपने भी बताया, खार्किव में बहुत तेज हो गए हैं, कीव में बहुत तेज हो गया है। कीव में वो 64 किलोमीटर लंबा एक कॉन्वॉय लगा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है जो वो अपनी जो मांगे हैं उनको मनवा सर, एक मिनट रोक रहा हूँ सर, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। मैं अशोक सज्जनहार जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मतलब एड देने की बात की गई है यूक्रेन को। अब देखिए, इस खबर को समझना होगा। बताया जा रहा है कि $32 बिलियन तक की मदद, ग्रांट देने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है। तमाम जो दूसरे देश है यूरोप के, वो यूक्रेन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हथियार सप्लाई किया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से, अशोक सज्जनहार, इस पर भी आपका कमेंट, अमेरिका $32 बिलियन की मदद, ग्रांट की, मतलब वो मदद की पेशकश कर रहा है यूक्रेन को। और अब बातचीत हो रही है, ये तमाम चीजें, नाटो, अमेरिका, बोरिस जॉनसन, ये तमाम चीजें, मदद की बात, हथियारों की मदद, ये क्या बातचीत में नेगोशिएटिंग पोजीशन पर यूक्रेन को स्ट्रांग करती हैं क्या? देखिए, स्ट्रांग तो कर सकती हैं यूक्रेन को, परंतु फिर दूसरी तरफ से, क्योंकि अब हमला तो हमें ये देखना है जो रूस की तरफ से हुआ है, तो ज्यादातर जो भी
कार्ड्स हैं जिसे कहा जाए, सारे जो दाव पेंच है वो तो राष्ट्रपति पुतिन के पास हैं, क्योंकि वही जो हमले करते हैं एयर पर उनका डोमिनेशन है। तो कहीं ये वो समझ ये सुनकर जो अमेरिका अभी भी सहायता कर रहा है और देश भी इतनी सहायता कर रहा है, तो वो और इसमें नाराज हो जाएं और गुस्सा हो जाएं और उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा इंट्रैक्टेबल हो जाए। तो इसका भी वो ये भी इसका परिणाम हो सकता है। पर देखना पड़ेगा जो ये जब मुलाकात खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या बातचीत हुई है, क्योंकि दोनों साइड अपने हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जो कौन रूस की साइड को कौन डेलीगेशन को कौन शीर्षता कर रहा है, कौन उसको हेड कर रहा है। क्योंकि पिछली बार कल्चर मिनिस्टर आए थे और कल्चर मिनिस्टर जब आते हैं ऐसी बात के लिए तो ये समझा गया था जो शायद रूस इतना सीरियस नहीं है ये बातचीत करने के लिए। तो अभी भी देखना पड़ेगा क्या कल्चर मिनिस्टर ही रूस की डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड आदमी इसको हेड कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से तो यहाँ के रक्षा मंत्री गए थे जो कि इस डेलीगेशन को शीर्षता कर रहे थे। लेकिन अशोक सज्जनहर जी, मतलब फिर रूस के लिए वे आउट क्या होगा? मतलब 7 दिन की लड़ाई अगर बातचीत होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई वे आउट संभवतः निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता, क्योंकि भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है। जो यूएनजीए में जो वोटिंग हुई उसमें 141 देश और 5 खिलाफ थे, लेकिन भारत, चीन और पाकिस्तान, मतलब भारत ने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया, ना इधर ना उधर, लेकिन विश्व शांति के पक्ष में रहा भारत। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर रूस के लिए वे आउट क्या होगा 7 दिनों के बाद? फिर क्या हासिल? देखिए 8 दिन हो गए हैं, आज 8वां दिन खत्म होने वाला है और जी, और अभी तक उस बस एक मैं कहूँगा एक मेन शहर खरसोन को ले पाया है। खार्किव को उसने बिल्कुल एकदम बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। कीव के ऊपर भी बहुत उसने बम डाले हैं, मिसाइल्स डाले हैं, रॉकेट डाले हैं। पहले तो रूस यही कहता रहा जो हम ये रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेंगे, कोई भी रेजिडेंशियल कोई भी ऐसी इंस्टॉलेशंस पर नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे। परंतु अभी जो हम देखते हैं, अभी कुछ पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि रूस ने ये देखा जो उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी धीमा हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, तो इसीलिए उसने इन सब जगह पर, हॉस्पिटल पर, क्रैश पर, ऑर्फनेज पर, मैटरनिटी होम पर, इन सब के ऊपर उसने ताबड़तोड़ बम फेंके हैं, मिसाइलें फेंकी हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए ये अब देखना होगा जो आगे चलते हुए। रूस का पलड़ा भारी है, रूस के पास बहुत अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसकी जो आर्मी है बहुत बड़ी है और वो और भी अपना साजो सामान वहाँ पर युद्ध में लगा सकता है। एयर डोमिनेंस जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से उसके